3 दिन पहले रात को मैं जब सो रहा था, तो सुबह के समय नींद में एक गाना बार बार मेरे दिमाग में चल रहा था। मसीह गाना। और वो एक अफ्रीकन सिंगर है, नाइजीरियन शिनाख्त। मैं उनके उस गाने को कई बार चलाता भी हूँ। और उनका एक गाना है वे मेकर। नहीं, वे मेकर नहीं, सॉरी, एक उनका एक दूसरा गाना है कि आई एम हु आई एम। और उसमें एक लाइन है कि ही मेड अस फॉर हिज एक्सीलेंसी। मैं शायद एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं कर रहा हूँ, पर वो गाने का लाइन है कि उसने मुझे अपने एक्सीलेंसीज के लिए बनाया है। जो वर्ड एक्सीलेंसी है वो उसका मतलब है कि उसकी उसकी एक्चुअली में हिंदी में वर्ड नहीं है एक्सेलेंसी के लिए, पर उसकी जो खूबी है आ, उसके लिए बनाया है। और उसकी खूबसूरती के लिए बनाया है ना, उसके वैभव के लिए बनाया है मुझे। और ये जो लाइन थी ये आ, बस मेरे दिमाग में बस पूरे रात भर घूम रही थी, बस ये लाइन। और जब मैं सुबह उठा तो मैं इसी शब्द, यही लाइन के साथ मैं अपने दिमाग में उठ रहा हूँ। और हुआ यूं कि जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो मेरी बात मेरी बेटी से हो रही थी, और क्लैरेंस से। और उसने एकदम से बोला कि पापा, इन आवर स्कूल दे टेल अस दैट व्हाट एवर वी डू, वी नीड टू डू इट विथ एक्सीलेंसी। कि जो कुछ भी मुझे करना, हमें हमें करना है, वो स्कूल में हमें बताया गया। जो कुछ तुम्हें करना है स्कूल में, वो एक्सेलेंसी के साथ करना है ना। और तो एकदम जब उसने बोला वो शब्द, तो मुझे लगा कि पवित्र आत्मा कुछ बात ये बोलना चाह रहा है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कल जो था रूथ की किताब का अध्ययन कर रहा था। और रूथ का जो किताब का जो आखिरी चैप्टर है, उसमें जब आखिरी में वो बोआज को वो ब्लेस कर रहे थे, शहर के जो जो एल्डर्स थे, जो प्राचीन थे। तो जो इंग्लिश की बाइबल है वहाँ पे बोआज के लिए लिखा है कि यू विल बी अ मैन ऑफ एक्सीलेंसी। जो ट्रांसलेशन मैं रीड कर रहा था उसमें था कि यू विल बी अ मैन ऑफ एक्सीलेंसी। जैसे ही मैंने वो शब्द पढ़ा, तो एकदम से मुझे लगा कि पवित्र आत्मा कुछ की बात बोलना चाह रहा है। और जो आज मैं संदेश दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा आप सबको ये बात बोलना चाह रहा है। और आ, मुझसे व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा है। और पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं ये बात आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपके पास बाइबल हो तो आप रूत उसका चौथा अध्याय में आ जाइए। मैं स्क्रीन पर भी शेयर करूंगा। और कोई जन जो है 11 और 12 जो है यहाँ पे पढ़ दे। आ, उसका चौथा अध्याय 11 और 12। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। वह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने को दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। और तू एफ्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। जी हाँ। और बेतलेहम में तेरा बड़ा नाम हो। और 12 भी पढ़ दीजिए। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, और जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। जी हाँ। तो हम लोग इसको पूरी तरीके से करेंगे। इसमें होता ये है, आप सब रूत की और बोआज की कहानी को जानते होंगे। और जो उस समय की जो प्रथा थी, जो कि बाइबल में बताई गई थी, कि अगर जैसे कोई परिवार है और उनके उनके उसके जो उनके यहाँ पे जो लड़के हैं, उनकी डेथ हो जाए, तो जो विधवा होती थी वो जो सबसे करीबी रिश्तेदार होता था उससे वो विवाह करती थी। और वो जो रिश्तेदार होता था उसको छुड़ाने वाला बोला जाता था। इंग्लिश में वर्ड है रिडीमर। और फिर वो क्या करेगा कि वो पूरी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी भी जिम्मेदारी वो लेगा। अगर कोई कर्ज होगा तो उसको वो छुड़ाएगा। इसमें ये था कि जो अब जो बच्चे पैदा होंगे उस विधवा के द्वारा, उसके इस नए हस्बैंड के थ्रू,
उनका जो वंशावली में जो नाम होता था, वो जो उसका सेकंड हस्बैंड है उसके अनुसार नहीं होगा, पर लेकिन जो उसका फर्स्ट हस्बैंड था उसके नाम के अनुसार वो वंश में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका रीजन था क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि किसी भी जन का नाम जो है वो वो खत्म ना हो जाए, है ना। तो परमेश्वर चाहता था कि सबके नाम रिकॉर्ड हो और सबके वंश में हो। तो जेनियोलॉजी में जब वंशावली बनाई जाएगी तो उस वो बच्चे का पिता जो है वो सेकंड हस्बैंड नहीं होगा, पर लेकिन वो फर्स्ट हस्बैंड होगा। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो रूथ जब नियोमी के साथ वापस आती है वो सब कुछ खो देती है, और वो जो है बुआज के यहाँ पे वो जो है अनाज जो है इकट्ठा करना शुरू कर दी, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो है गरीब लोगों को ये अनुमति थी कि वो जो अनाज गिर जाता था उसको वो बटोर सकते थे। तो रूथ जो है वो जाके वो बटोरती थी अपने लिए और अपनी सास के लिए। और बुआज ने उसके चरित्र को देखा, उसने देखा कि किस प्रकार से वो अपनी सास के प्रति वफादार है और कैसे वो प्रेम को दिखा रही है और कितनी नम वो है, हम्बल है। तो मैं सोचता हूँ कि बुआज जो है वो उसमें इंटरेस्टेड था। और जब न्योमी को ये पता चलता है कि बोआज जो है उसका रिश्तेदार है, तो न्योमी भी उसके लिए, रूथ के लिए अच्छा सोचती है। और वो रूथ को बोलती है कि जाके तुम रात को उसके जो बिस्तर है उसके कोने पे जाके तुम सो जाओ, मतलब कि बिस्तर पे नहीं, पर जो है उसके जो कपड़ों के जो कपड़ों का जो कोना है वहां पे जाके तुम सो जाओ। वो एक तरीका था उस समय उस कल्चर में एक लड़की का कि वो बोले कि मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी करें। वो जो है वो छुटकारे वाले के साथ ऐसी रीति होती थी, है ना, जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिडीमर। अब जब बोआज को पता चला तो वो रूथ से विवाह करने के लिए तैयार था। पर लेकिन उनके बीच में एक और रिश्तेदार था जो कि रूथ के और करीब था, मतलब न्योमी के और करीब था एक्चुअली, तो उसका पहला हक था। तो वो उस रिश्तेदार के पास गया, उससे कहा कि देखो कि तुम जो हो सबसे करीबी रिश्तेदार हो और व्यवस्था के अनुसार तुम्हें जो है रूथ से शादी करनी होगी। तो वो रेडी हो गया, उसने कहा ठीक है मैं शादी कर लूंगा। पर लेकिन उसने फिर कहा कि फिर जो है उस नहीं सॉरी, पहले उसने कहा कि तुमको जो है न्योमी की जो भी जमीन है उसका उसको तुमको जो है लेना होगा। और तो वो रेडी होगा, वो शायद खुश भी हो गया होगा कि मुझे फ्री में ज़मीन मिल रही है। पर लेकिन बाद में जब बुआज ने कहा कि तुमको रूथ से शादी करनी होगी, एक विधवा से, तो उसने मना कर दिया। और उसने वहां पे कहा कि मैं जो हूँ ये नहीं करूंगा कि कहीं मेरी जो विरासत है वो बर्बाद ना हो जाए। तो उसमें क्या था कि रूथ से शादी करना एक रिस्क था, उसके दो कारण थे। एक कारण ये था कि वो बच्चे का वो बच्चा जो होगा वो इसके नाम से नहीं जाना जाएगा, है ना, वो फर्स्ट हस्बैंड के नाम से जानेगा। तो उसको लगा कि भाई मेरे मेरे नाम का तो कोई आदर है नहीं यहाँ पे, है ना, मैं तो फेमस हो नहीं रहा हूँ, तो मैं जो हूँ क्यों किसी और बच्चे को अपना नाम दूँ। ठीक है। दूसरी बात थी कि पॉसिबिलिटी थी कि वो बच्चा क्योंकि वो दूसरे के नाम का है, वो पर और वो जो है जो न्योमी है उसके उसका भी वारिस है, और आगे चल के वो इसकी प्रॉपर्टी को क्लेम ना करे, है ना। तो वो इस बात से डर गया, तो उसने कहा कि मैं अपने मिराज को खराब नहीं करूंगा, आप आप देख लीजिए। तो फिर बुआज ने कहा ठीक है, अगर तुम जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो मैं जिम्मेदारी लेने को रेडी हूँ। और वो गया गेट पर, और वहाँ पे उस समय जो लोग थे वो हमेशा गेट पे मिलते थे। और उसने प्राचीनों को बुलाया, और उस प्राचीनों के सामने वो जो दूसरा रिश्तेदार था उसने कहा कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ और मैं बुआज को अलाउ कर रहा हूँ कि वो जिम्मेदारी ले, वो जो है रूथ से विवाह कर ले। तो जब ये चीज़ हुई और बुआज तैयार हो गया, अब जो है बहुत इसमें वैसी बात है क्योंकि हमको समझना है कि जो बोआज ने किया, अब जब हम उसके संदर्भ को समझते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने एक्चुअली में रिस्क लिया। पहला रिस्क उसने लिया कि अपनी जायदाद को लेकर, अपनी धन दौलत को लेकर रिस्क लिया। दूसरा उसने रिस्क लिया अपने नाम को लेकर, है ना। अब यहाँ पे कहीं पर भी हमको नहीं बताया गया कि बोआज की पहले शादी हुई थी,
तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी शादी नहीं हुई, और रिस्क ये था कि उसकी अब एक ही पत्नी है रूथ, और उसके बच्चे उसके नाम से भी नहीं जाने जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो दो चीजों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। एक, वो अपने नाम को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। दूसरा जो है, वो अपनी धन दौलत को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था, है ना। और वो एक ऐसी औरत से ऐसी औरत से विवाह कर रहा था जो कि अन्य जाति की थी, वो गरीब थी, और उससे कोई उसको फायदा नहीं होने जा रहा था। राइट। कई जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं उनका ये भी कहना है कि जो दूसरा जो रिश्तेदार था वो शादी इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि रूथ जो थी वो मुआबी थी, और उसमें खतरा था क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जो मुआबी के जो बच्चे होते थे उनके उनको कुछ अधिकार नहीं मिलते थे, जैसे कि उनको अनुमति नहीं थी कि वो मंदिर में प्रवेश करें, इस प्रकार की बातें। तो वो भी एक खतरा वो ले रहा था। तो उसका एक्चुअली में इस शादी करने से कोई फायदा नहीं था, और वो एक प्रकार से अपना नुकसान कर रहा था, है ना। पर लेकिन वो रेडी रेडी था, वो क्योंकि उसके अंदर लालच नहीं था, उसके अंदर अपनी महिमा के लिए काम करने के लिए नहीं था, उसको नहीं चाहिए था कि उसका नाम फेमस हो। राइट। जब ये चीज होती है तो इस संदर्भ में जो लोग हैं, वो जो प्राचीन है वो उनको आशीष देते हैं। तो अब पहली बात, तो वो जो है इस पे हम बोलते हैं कि ये स्त्री जो तुम्हारे घर जाएगी, यहोवा उसे राहेल और लिया जैसे करे जिसने इज़राइल वंश को बनाया। यहाँ पे लिखा है इज़राइल वंश को बनाया। एक दूसरे ट्रांसलेशन में है कि इज़राइल के घराने को बिल्ड किया। इंग्लिश में है कि लिया एंड रेचल बिल्ड द हाउस ऑफ इज़राइल, है ना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम रियली में हम लोग जो है एक जगह देखें प्रेरितों के काम में, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिखा हुआ था। यहाँ पे अगर आप प्रेरितों के काम 14 का 1, कोई पढ़ देगा प्रेरितों के काम 14 का 1। दिनों में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में सॉरी सात सॉरी पट सॉरी, नहीं प्रेरितों के काम नहीं, नीति वचन। मुझे जुकाम हो रहा है, मैं मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा है। नीति वचन 14 का 1, क्षमा करिएगा। हाँ। पर हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जी हाँ, है ना। ये बहुत वैसी बात है क्योंकि हम इवन रूथ में भी देख रहे हैं, उसके 4 के 11 में वहां पे ये बोला जा रहा है कि रूथ जो है वो घर को बनाएगी। इंग्लिश में है कि शी विल बिल्ड द हाउस, है ना। और हम देख रहे हैं कि नीति वचन में भी सेम आइडिया है कि जो एक बुद्धिमान स्त्री है वो घर को बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदमी होता है ना, हस्बैंड होता है, वो घर को कभी नहीं बना सकता है। वो वो जो है बहुत कुछ कर सकता है, वो पैसा ला सकता है, साधन ला सकता है, अपना पिता को रोल कर सकता है, पर लेकिन जो घर जो बिल्ड होता है वो औरतों का काम होता है, वाइफ का काम होता है ना। क्योंकि हम यहाँ पे ये आइडिया को देख रहे हैं और दूसरी जगह भी सेम आइडिया को हम देख रहे हैं। सो ये एक जो विवाह है उसमें ये एक बहुत ही वैसी बात है कि आदमी के कुछ रोल है और वाइफ के कुछ रोल है। ओके। हस्बैंड का रोल है कि वो एक ब्रेड विनर है, वो एक लीडरशिप को दिखाए, वो आत्मिक रीति से घराने को आगे बढ़ाए, वो सारी आवश्यकताओं को पूरी करे। पर वाइफ का रोल है कि वो जो है घर को बिल्ड करे, है ना। और वो वंश को बिल्ड करती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वो वंश को बनाती है ना। क्योंकि जो मदर का जो इम्पैक्ट होता है वो वंशों तक चलता है। राइट। और आपको मालूम है ना कि रूत के वंश में कौन कौन आया। रूत के वंश में जो है दाऊद आया। रूत के वंश में जो है इज़राइल के बहुत सारे राजा आए। रूत के वंश में जो है इवन यीशु मसीह आया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि रूत रूत में कोई ऐसी बात थी जो कि उसने अपने बच्चों में ट्रांसमिट करी, फिर वो जो है दाऊद में ट्रांसमिट हुई, है ना। कोई क्वालिटी थी क्योंकि जो घर में माताएं जो अपने बच्चों को सिखाएंगी वो बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे। आज हमें मालूम है
बहुत खुशी की बात है कि आकाश और ज्ञानवी का बेटा हुआ जायरा, और एक नया जन हम लोग के फैमिली में इंक्लूडेड हुआ। तो उस वो जायरा के ऊपर जो है ज्ञानवी का जो है ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, आकाश से ज़्यादा। और इवन जो आने वाली जनरेशन्स है उसके ऊपर जो है ज्ञानवी का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञानवी प्रभु को जानती है और वो प्रभु का भय रखती है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत वैसी बात है, हम इस बात को हम समझ सकें कि जनरेशन टू जनरेशन, वंश से वंश तक जो है एक वाइफ का इम्पैक्ट जो है अपने बच्चों के ऊपर, हस्बैंड का इम्पैक्ट रहेगा पर उतना नहीं होगा जितना कि वाइफ का, क्योंकि बच्चे अपनी हर एक चीज़ के लिए अपनी मदर की तरफ देख रहे हैं, है ना। सो ये एक बहुत वैसी बात है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कि रूथ के ऊपर ब्लेसिंग हुई। फिर जो है उसने और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, आप हमेशा एक ऐसी पत्नी को खोज रहे हैं जो कि सिर्फ आपकी पत्नी नहीं है, पर लेकिन वो आपके फ्यूचर में आपके बच्चों की और आपके आने वाले वंशों की वो माँ भी है। सो यू आर केयरफुल। आप जो है आप जो है सावधानी के साथ विवाह कर रहे हो, है ना। आप जल्दीबाजी में नहीं कर रहे हो। आप जो है सिर्फ एक ही पहलू को नहीं देख रहे हो, आप हर एक पहलू को देखकर आप निर्णय ले रहे हो, है ना। तो ये एक पहली बात थी जो कि उन प्राचीनों ने कहा। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि तुम इफ्राता में शक्तिशाली होगे। ये बोआज को बोला कि तुम इफ्राता में शक्तिशाली होगे, तुम बेतलेहम में प्रसिद्ध होगे। ओके, तो दो ब्लेसिंग दी। पहली ब्लेसिंग दी शक्तिशाली। अब इंग्लिश के बाइबल में मैं यही बताना चाह रहा था कि इंग्लिश के बाइबल में यहाँ पे जो शब्द बोला गया है वो कि यू विल बी अ मैन ऑफ एक्सीलेंसी, है ना, कि तुम्हारे पास जो है वैभव होगा, है ना। और मैंने फिर उसको जब स्टडी किया तो मैंने पाया कि एक्चुअली में जो वो शब्द जो कि इब्रानी भाषा में और जो कि अलग अलग बाइबल ट्रांसलेशंस में आया है, वो ये उसमें एक है कि तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस होगा, दूसरी बात है कि तुम्हारे पास दौलत होगी, है ना। तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव होगा तुम्हारे पास, तुम प्रभावी होगे समाज के ऊपर। और दूसरी बात थी कि तुम्हारे पास जो है दौलत होगी। हमको मालूम है कि बोआज पहले से ही बहुत अमीर था, पर परमेश्वर उसको बोल रहा था कि क्योंकि तुमने इतना अच्छा निर्णय लिया, तो मैं तुम्हें और ज्यादा मैं दौलत दूंगा, और ज्यादा मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस दूंगा, ठीक है। और आज मैं यही बात बताना चाह रहा था क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा, क्योंकि 2-3 दिन से ये शब्द बार बार आ रहा था, वैभव, एक्सेलेंसी। और मुझे लग रहा है कि परमेश्वर यहाँ पे हम लोग को इन वैभव देना चाहता है कि आप जो है यू मे बिकम मैन ऑफ एक्सीलेंसी। आप जो है वैभव के पुरुष बन सकें, आप जो है वैभव की जो है स्त्री बन सकें, कि आपके पास जो है और अधिक जो है आर्थिक साधन हो, आपके पास जो और अधिक जो है इन्फ्लुएंस हो, है ना। कि परमेश्वर इस चीज को चाहता है कि ये ब्लेसिंग हो। जब मैंने इस चीज को पढ़ा यहाँ पे, राइट, और इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि जहां पे दौलत होती है वहां पे इन्फ्लुएंस होता है। जितनी दौलत आपके पास होगी उतना इन्फ्लुएंस जो है आपके पास होगा, जितना वेल्थ आपके पास होगा उतना इन्फ्लुएंस आपके पास होगा, है ना। और परमेश्वर ये प्रॉमिस जो है वो कलीसिया को दे रहा है, परमेश्वर ये प्रॉमिस हम सबको दे रहा है, व्यक्तिगत रीति से दे रहा है, कि वो चाहता है कि हम अपनी गरीबी से बाहर निकल सकें और हम एक्सीलेंसी में बढ़ सकें। गरीबी में कोई खूबसूरती नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि गरीबी में खूबसूरती है। और बाइबल के अनुसार गरीबी जो है वो एक श्राप है। तो हमको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। हमें जो है समाज में इज्जत के साथ रहना, और उसके लिए परमेश्वर हमको दोनों चीज देगा, हमको इन्फ्लुएंस देगा और हमको जो है दौलत देगा, राइट। दूसरी चीज जो कि प्राचीनों ने उसको ब्लेस किया, उससे कहा कि तुम बेथलेहम में प्रसिद्ध हो गए, यू विल बी फेमस।
एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में है कि तुम्हारा नाम जो है वो प्रसिद्ध होगा। ठीक है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो है फेमस हो सके, पर राइट तरीके से। क्योंकि जितना अधिक हम फेमस होंगे उतना ही अधिक हम जो है सुसमाचार सुना पाएंगे। जितना अधिक हम फेमस होंगे उतना अधिक हम लोगों को प्रभाव डाल सके। संसार में शैतान क्या करता है कि वो गलत लोगों को वैभव देता है, गलत लोगों को इन्फ्लुएंस देता है, गलत लोगों को दौलत देता है, गलत लोगों को वो प्रसिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये लोग जो हैं मेरी सेवा करेंगे, जब ये प्रसिद्ध होंगे तो ये इन्फ्लुएंस लाएंगे। मैंने कल जो है ना वो आपको जो बाइबल स्टडी हुई, मैंने एक वीडियो दिखाया ना पिक्चर का, कि कैसे वो लोग छोटे बच्चों को जो है माइंड को कैप्चर करने के लिए ये हॉलीवुड वाले जो हैं ये लोग अच्छी अच्छी पिक्चरें बना रहे हैं। तो आप मैं हॉलीवुड को अगर आप देखें, एक छोटा सा समूह है ये, पर लेकिन उनका जीवन बहुत गंदा है ना। हम सिर्फ हॉलीवुड में नहीं, हमारे यहाँ पे भी जो बॉलीवुड है इन लोगों का जीवन बहुत गंदा है। राइट। हाँ, उनके जो है रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत गंदा है। डिवोर्स है, एडल्ट्री है, सब प्रकार की गंदगी है। ठीक है। पर लेकिन ये लोग जो है इतने फेमस हो रहे हैं और इनके पास इतना पैसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शैतान को मालूम है कि जितने ये लोग फेमस होंगे तो उतना अधिक जो है जो उनके अंदर गंदगी वो फैलेगी संसार में, है ना। उसको ये बात मालूम है। वो मैं नाम नहीं लेना चाहिए, पर वो करण जौहर है ना, जो कि इतना बड़ा डायरेक्टर है, जो कि पूरे बॉलीवुड की इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, वो समलैंगिक है ना। अब जो उसके पास बहुत धन दौलत है, जो ज़्यादातर जो पिक्चरें आ रही हैं उसमें से आधी पिक्चरें वो उसके थ्रू आ रही हैं, वो प्रोड्यूसर है। तो वो वहां पे कैसे पहुंच गए? क्योंकि शैतान जो है इस चीज को वो करता है, क्योंकि वो रॉन्ग लोगों को ऊपर पहुंचा रहा है, उनको फेमस बना रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो पापी हैं और उनके द्वारा गंदगी फैलेगी, है ना। ऐसे ही होता है। जो करप्ट बिजनेसमैन है, कई लोग करप्ट हैं और वो बहुत सफल हैं जीवन में, उन्होंने बहुत पैसा बना लिया, वो लोग ऊपर कैसे बढ़े? शैतान ने उनकी मदद करी, है ना। पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि गलत लोग ऊपर उठ रहे हैं। कैसे उठ रहे हैं? शैतान को उठा रहा है, क्योंकि शैतान चाहता है कि गंदगी फैले। तो जो राइट लोग होते हैं वो नहीं ऊपर उठ पाते हैं, क्योंकि शैतान को रुकता है ना। पर लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये शिफ्ट हो सके, और परमेश्वर चाहता है कि सही लोग ऊपर उठे। और इसी वजह से जो है उन्होंने बोआज को बोला कि यू विल बी अ मैन ऑफ एक्सीलेंस, तुम्हारे पास दौलत होगी, तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस होगा, तुम प्रसिद्ध हो गए। ठीक है। हम इस चीज को यहाँ पे बहुत क्लियरली देख रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दो आशीषें हम देख रहे हैं कि दो दो आशीषें दी। एक तो दौलत वाली आशीष दी, वेल्थ की आशीष दी, है ना। दूसरा जो है कि तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा। ये दो आशीषें दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्यों लगता है कि जो वो इज़राइल के जो प्राचीन थे, उन्होंने ये पर्टिकुलरली ये दो आशीषें क्यों दी बोआज को? आपको क्या लगता है? ये दो आशीषें क्यों दी? एक दौलत की आशीष दी कि तुम्हारे पास बहुत धन दौलत होगी। दूसरी आशीष दी कि तुम बहुत प्रसिद्ध होगे, तुम्हारा नाम सब लोग जानेंगे। कि दो पर्टिकुलरली क्यों दो दो आशीषें दी? भैया उसके अंदर दया थी कि लोगों तक वो मदद पहुंचा सके। ओके, ठीक है। परमेश्वर जानता था कि अगर उसको बढ़ाएंगे तो उसको परमेश्वर के नाम को और महिमा दे सकेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। कोई और जन? भैया मेरा ख्याल है कि परमेश्वर लोगों ने उसको इसलिए, प्राचीनों ने इसलिए आशीष दी क्योंकि बोआज जो है वो ऐसी स्त्री से शादी कर रहा था जिसके अगर बच्चे होते तो वो पहले ही पति के नाम से जाने जाते,
और हाँ और धन की आशीष इसलिए थी क्योंकि वो डबल हो गया था। पहले वो सिंगल था तो उतना पर्याप्त था उसके लिए, और अब वो उसके बच्चे भी होंगे, बीवी भी है, और पैसा और चाहिए, इसलिए प्राचीनों ने उसको आशीष दी कि तुम्हारे पास पैसा बहुत हो। आपका आंसर बहुत क्लोज है। और जो है कि उसका जो मेन रीजन था कि ये दो आशीषें दी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो इस बुआज से पहले जो रिश्तेदार था जो कि नयोमी के और करीबी था, वो इन दो कारणों की वजह से वो रूथ से शादी नहीं कर रहा था। अपने, क्योंकि उसका नाम जो है विलुप्त हो जाएगा, उसके नाम को कोई फायदा नहीं है, लोग नहीं जानेंगे। दूसरा है कि वो अपने धन दौलत को खतरा कर रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी जो उसके नाम से नहीं जाना जाता है। तो जो बोआज था, जब वो रूथ से शादी कर रहा था, वो ये दोनों चीज को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। वो अपने नाम को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। ये एकदम पॉसिबल था कि आगे के वंश में बुआज का नाम विलुप्त हो जाता है ना। जीनियोलॉजी में बुआज का नाम जो है वो क्या होता, विलुप्त हो जाता। ये पॉसिबल था क्योंकि उसकी कोई और बच्चे थे नहीं, और जो उसके बच्चे होते रूथ के थ्रू वो पहले वाले हस्बैंड के नाम से जाने जाते। राइट। दूसरी बात है कि ये पॉसिबल था कि अगर बच्चे पैदा होते तो वो बुआज की भी प्रॉपर्टी को क्लेम करते, पर उसने वो रिस्क लेने के लिए रेडी हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। ठीक है। और मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं जो पिछले 3 दिन से मुझे परमेश्वर बता रहा है। जब हम जो है ना अपने नाम को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं, हम जो है ना खुद से, हम जो है कोशिश नहीं कर रहे कि हम फेमस हो जाएं, और हम रेडी हैं कि परमेश्वर का नाम फेमस हो। दूसरी बात है कि हम जो है अपनी वेल्थ को जो है परमेश्वर के राज्य के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं। तो हम जब दोनों चीजों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं तो परमेश्वर वो दोनों चीजें हमको देगा। आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं और वो पैसे के लिए कर रहे हैं, है ना। वो अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं और वो पैसे के लिए कर रहे हैं। यही चीज है। राइट। आप देखिए कि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि लोग लोग जो है उसको अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए वो कर रहे हैं वो चीज़। हमको नहीं मालूम है कि वो चीज़ उनके व्यक्तिगत जीवन में वो चीज़ सही है, बट जिस प्रकार से वो हर चीज़ कर रहे हैं वो अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं। स्टेज जो है वो अपनी महिमा के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं और वो अपने पैसे के लिए यूज़ कर रहे हैं कि वो जो है उनके पास और पैसा आ जाए ना, वो उनके पास बड़ी गाड़ियाँ आ जाए, उनके पास ये चीज़ हो, है ना। मैं देखता हूँ हम कि एक मेरे थे वो, पहला वो उड़ीसा के थे वो एक टाइम पे वो मेरे मतलब मैं चेला नहीं कहूँगा, बट मैं उसका मेंटर था। एक टाइम आया परमेश्वर ने यूज़ करना शुरू किया, पर फिर मैंने नोटिस किया कि वो अब हर एक चीज़ जो है वो कर रहा है अपनी महिमा के लिए, अपने पैसे के लिए। राइट। पर हम बुआज में देख रहे हैं कि वो अपने नाम को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था और वो अपने धन दौलत को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर वो दोनों चीज़ें जो हैं वो रूथ के उन बच्चों के पास चली जाए जो उसके नाम से नहीं बुलाए जाते हैं। उसको टेंशन नहीं थी कि जो जेन्योलॉजी होगी, क्योंकि इज़राइल में जेन्योलॉजी लिखी जाती थी, उसमें जो है उसका नाम ना हो, वो रेडी था इस बात के लिए, है ना। तो क्या हम लोग ये दोनों चीज़ें सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं बोआज के समान? हम लोग क्या परमेश्वर के राज्य में सेवा करने के लिए रेडी हैं कि अगर हमको कोई ना जाने? क्या हम लोग रेडी हैं कि अगर हमें कोई आदर ना मिले तब भी क्या हम रेडी हैं उसके लिए, है ना। हमारा हमको ना लोग जाने, पर यीशु मसीह को जाने, क्या उस वो बात को हम रेडी हैं उस बारे में, है ना। क्या हम लोग रेडी हैं कि अगर हमको कोई पैसा ना भी मिले तो हम जो है प्रभु की सेवा करेंगे?
हम क्या उस चीज़ के लिए रेडी हैं, है ना? क्या हम लोग रेडी हैं कि हम जो है परमेश्वर के राज्य के लिए और दें, हम परमेश्वर के राज्य के लिए और ज़्यादा जो है कहते हैं आर्थिक आशीषें दें। जैसे पापा ने अभी बताया कि जून में कॉन्फ्रेंस होगी, और मैं इस कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, पर आज की मैसेज है इस वजह मैं कह रहा हूँ। हो सकता है कि कई लोग जो है आना चाहें पर उनके पास पैसे ना हो। आपको पता चले तो आप निर्णय लेते हो कि ठीक है भाई बहन, मैं जो हूँ कदम उठाऊंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, है ना? हो सकता है कि आपके पास थोड़ा पैसा हो पर आपको लग रहा है कि अरे इतना पैसा हम क्यों वेस्ट करें। आप जो हो मतलब कि दूसरे चीज़ों में खर्च करने के लिए रेडी हैं, बट आपको लग रहा है कि ये बहुत वो है। तो आपने क्या किया, वो जो दूसरा रिश्तेदार था उसकी जैसे सोच रहे हैं। आप बुआस के जैसे नहीं सोच रहे हैं, है ना? हमें बुआस के समान सोचने की जरूरत है। हम परमेश्वर के राज्य में बुआस के समान हम सोचें, है ना? अगर असल में जो रूथ की किताब को अगर आप पूरा अध्ययन करें, उसका जो मेन जो थीम है वो है कि हम जो है लालच और सेल्फ सेंटर्डनेस से ऊपर उठकर हम सोचें, कि अपने लिए ना सोचकर परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए हम सोचें। पूरी जो 4 चैप्टर है रूथ की, उसका जो मेन थीम है वो ये है कि हम जो है दूसरों के लिए और परमेश्वर के लिए हर एक चीज सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी, इवन अपने जीवन की जो सिक्योरिटी है उसको भी सैक्रिफाइस करने के लिए हम रेडी हो। राइट? जब हम ये चीज को करेंगे, राइट टाइम पर परमेश्वर हमको एग्जॉल्ट करेगा। राइट टाइम पर जो है लोग हमारे बारे में जानेंगे, हम लोग फेमस होंगे अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने समाज में, चर्च के अंदर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये व्यक्ति जितना फेमस होगा उतना वो अच्छाई होगी, बढ़ेगी ना। तो मैंने बताया ना कि शैतान जो गलत लोगों को फेमस करता है क्योंकि वो चाहता है कि गंदगी फैले, पर लेकिन परमेश्वर जो है कई बार सही लोगों को फेमस करता है ताकि उनके अंदर जो अच्छाई है वो फैल सके। तो परमेश्वर राइट टाइम पर वो आपके नाम को रिस्टोर करेगा कि आपका नाम जो है वो वो गायब ना हो जाए। दूसरी बात है कि वो आपको इन्फ्लुएंस देगा राइट टाइम पर, आपको सही समय पर वो दौलत देगा ताकि आप जो है उन चीजों को भी यूज कर सके परमेश्वर के राज्य के लिए, है ना? ये एक चीज है, एक फैक्ट है ना? मैं यही बताना चाहता हूं आपको। और ये चीजें होंगी जैसे कि बुआस के, अगर हम बुआस के समान सोच रहे हैं, हम बुआस के समान हम जी रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि परमेश्वर ये दोनों चीजें हमें देगा। राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो है उस दूसरे रिश्तेदार के नाम को नहीं जानते हैं। उसने कोशिश करी कि अपने नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसका नाम विलुप्त ना हो, तो उसने जो है अपने बारे में सोचकर सेल्फ सेंटर्ड होकर उसने जो है शादी नहीं करी कि उसका नाम जो है वो गायब ना हो। पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम लोग वो उस समय से करीब 2500 साल बाद हम बोआज के बारे में बात कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम है कि वो दूसरे जन का नाम क्या है। आपको मालूम है उस दूसरे जन का नाम? बाइबल ने नहीं बताया हमें। और बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यूजुअली बाइबल में कैरेक्टर्स के नाम दिए जाते हैं, पर इस कहानी में दूसरे जन का नाम नहीं दिया गया, है ना? क्योंकि परमेश्वर भी नहीं चाहता था कि उस आदमी का नाम जो है फेमस हो, क्योंकि वो अपने नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो है लालच कर रहा था। तो परमेश्वर ने कहा इसके नाम लेके हम बुराई भी नहीं करेंगे, क्यों हम फेमस करें इस आदमी को। राइट? तो उसको कुछ मालूम ही नहीं था, पर लेकिन हम बोआज के बारे में हम आज जानते हैं। हमें मालूम है बोआज की कहानी, और हमको मालूम है कि बोआज जो था वो एक उसका आगे चल के वंश में जो है, जब दाऊद के वंश का लिया जाता है, जब यीशु मसीह के वंश को पढ़ा जाता है, हम लोग मत्ती में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, उसमें बोआज का नाम होता है ना? इवन यहाँ पर भी अगर आप देखो कि ये कहानी जो है कैसे एंड होती है, ये कहानी जो है वंशावली से एंड होती है। पूरे बाइबल में
हमको मालूम है वंशावली जो है वो पहला इतिहास, दूसरा इतिहास में मेंशन्ड है, पर और कई छोटे छोटे पार्ट्स में मेंशन है, पर लेकिन रूथ की किताब एक ऐसी लौती किताब है जो कि एंड होती है वंशावली के साथ, और वो वंशावली होती है कि वो कनेक्ट करती है बोआज को दाऊद से, है ना। क्योंकि अगर आप देखें 18वीं आयत, 18 से लेके 22 तक कोई पढ़ देगा? 18 से लेके 22 कोई पढ़ देगा? पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, हेस्रोन से राम, और राम से अम्मीनादाब, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोअज, और बोअज से ओबेद, और ओबेद से ईशे, और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। हाँ, बोआज का नाम लुप्त नहीं हुआ। जानबूझ के वंशावली छोटी सी डाली उन्होंने यहाँ पे ये बताने के लिए कि बोआज ने अपने नाम को सैक्रिफाइस किया, कि उसका नाम वंशावली में, और यूजुअली इज़राइल की वंशावली में ऐसा था कि बोआज का नाम नहीं होना चाहिए था वहाँ, क्योंकि उसके बच्चे जो थे वो जो थे अपने रियल फादर के थ्रू जाने जाते। बट बोआज के लिए एक्सेप्शन बनाया गया, क्योंकि बोआज का कैरेक्टर इतना अच्छा था, और उसका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है वंशावली में, है ना। कितनी वैसी बात है कि कई बार हम चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है लालची हो जाते हैं। हम कुछ पाने के लिए हम कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं, पर बाद में पता चलता है कि जो चीज़ के लिए हमने सैक्रिफाइस नहीं किया वो भी हमने खो दिया, और सैक्रिफाइस किया होता तो शायद हम ना खोते उस चीज़ को, है ना। हम जो है पैसे को बचाने के लिए हम परमेश्वर के राज्य में नहीं देते, पर लेकिन हम जो है फिर आखिरी में उस पैसे को भी खो देते हैं, राइट। हम लोग जो है कई बार जो है परमेश्वर के लिए कदम उठाने के लिए नहीं उठाते नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर आखिरी में हम उन चीज़ों को हम खुद ही खो देते हैं। पर लेकिन यहाँ पे हम बोआज को देख रहे हैं कि उसने हर एक चीज़ को खोने के लिए रेडी था, वो सैक्रिफाइस को करने के लिए रेडी था, और आखिरी में वो चीज़ें उसको मिल गई। सबसे बड़ा जो उसका योगदान था, और पूरे इतिहास में हम सब जो है जानेंगे, वो ये है कि बोआज के थ्रू दाऊद आया, और दाऊद के थ्रू यीशु मसीह आया, है ना। कितना अमेजिंग है कि पूरा इतिहास जानेगा कि दाऊद जो इज़राइल का राजा था, वो जो है उसका दादा जो था वो बोआज था। पूरा इतिहास जानेगा कि यीशु मसीह जो थे उसके परदादा जो थे बोआज थे, राइट। ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इसी वजह से वो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड है। क्यों? रूथ की किताब जो वंशावली से एंड हुई इस वजह से हुई, है ना। ये परमेश्वर ये बताना चाह रहा था कि देखो ये मेरा बेटा बोआज, ये मेरे लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था, पर जो चीज़ उसने सैक्रिफाइस करी उसको इंटरेस्ट सहित उसको मिला वापस। मैं इनकरेज करूंगा कि हम बोआज के समान सोचें। मैं इनकरेज करूंगा कि हम बोआज के अनुसार हम जीवन जीवन में निर्णय लें, एक एक पवित्र हृदय से हम निर्णय लें, है ना। अब बोआज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बोआज बोआज की माँ, आप जानते हैं बोआज की माँ का नाम क्या था? यहाँ पे लिखा नहीं है। बोआज की मदर का नाम बोआज की मदर कौन थी? राहब शायद से। हाँ, बोआज राहब। की माँ जो थी वो रहाब थी। रहाब जो है एक वेश्या थी, है ना। तो ऑलरेडी जो था बोआज जो था उसको उसने वो अपने मदर के बारे में सोच सकता था कि ये पहले वैश्या है, तो सोच सकता था कि उसको कोई आदरपूर्ण औरत से शादी करना चाहिए था। पर उसने किससे शादी करी? उसने एक मुआबी औरत से शादी करी, और मुआबी लोग भी जो थे वो व्यभिचार के द्वारा क्रिएट हुए थे, क्योंकि लूत जो था उसने अपनी बेटियों के साथ व्यभिचार किया था। पर हम बोआज की कहानी में देख रहे हैं कि बोआज की कहानी जो है परमेश्वर के छुटकारे को दिखा रही है, कि इवन अगर कोई जन श्रापित है पर वो परमेश्वर की तरफ मुड़ता है, तो परमेश्वर उसको ब्लेस कर सकता है। राहाब की कहानी ये थी कि एक वेश्या थी,
और उसने परमेश्वर को की तरफ मुड़ी, उसके ऊपर विश्वास किया, और परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया, उसका विवाह हुआ। और ना ही विवाह हुआ पर लेकिन वो बोआज की माँ बनी, वो दाऊद की पर दादी बनी, वो यीशु मसीह की परदादी बनी। और फिर हम देखते हैं कि बोआज की अपनी पत्नी जो थी वो मुआबी थी, है ना। हम एक पैटर्न को हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो बोआज का जीवन जो है वो ये दिखा रहा है कि जो है कि परमेश्वर जो है वो लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, चाहे वो कितने ही श्रापित पृष्ठभूमि से क्यों ना आए हों, चाहे उनके उनके पूर्वजों ने कितना गलत चीजें ना करा, जादू टोना, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, जो कुछ किया हो, पर लेकिन अगर वो परमेश्वर की तरफ मुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। और ना ही एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, पर जो वो श्राप थे जो पुरखों से आ रहे थे, वो श्राप जो थे उनको वो परमेश्वर आशीषों में बदलने के लिए रेडी है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि आप लोग अन्य जातियों से आए हैं। जब आप जो है यीशु मसीह के पास आए, आप बोआज के पास आए, वो आपका छुटकारा करने वाला है। और जिस प्रकार से रूत आई और उसका विवाह जो है बोआज से हुआ, वैसे ही हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे बैकग्राउंड में जो भी शराब है उनको तोड़कर परमेश्वर उनको आशीष में पलटने के लिए रेडी है। हालेलुया। राइट। तो हम यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं कि यीशु जो बोआज है वो एक प्रकार से यीशु मसीह है हमारे लिए, ना। और रूथ जब उसकी शादी हुई बोआज से, तो सब कुछ उसके वंश में खत्म हो गया। उसके बाद उसका वंश जो है सब पूरे इज़राइल का सबसे आशीषित वंश था। पूरे इज़राइल का क्या, मैं कहता हूं कि रूथ का जो वंश था वो संसार का सबसे आशीषित वंश है आज तक, है ना। क्योंकि हम सब जो है उसके वंश से ब्लेस्ड हैं। आप इमेजिन करिए रूथ का जो बैकग्राउंड था, है ना, कि उसका जो बैकग्राउंड था वो एक ऐसे वंश से आई जिस जो कि व्यभिचार से क्रिएट हुआ। तो परमेश्वर ने उसको यूज किया यीशु मसीह को लाने के लिए। आप राहाब के बारे में सोचिए। राहाब जो थी, उसका वंश जो था वो खुद एक एक वैश्या थी। वो एक ऐसे पृष्ठभूमि से आई जहाँ पे लोग मूर्ति पूजा करते थे, जादू टोना करते थे, नर बलि देते थे। वो इस प्रकार के बैकग्राउंड से, पर परमेश्वर ने उसको वहां से उस गंदगी से निकालकर उसको एक आदर का स्थान दिया। और आप जब यीशु मसीह के वंशावली को पढ़ेंगे मती में, और मुझको ना यही बात बाइबल के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि बाइबल जो है ना छुपाती नहीं है। जब वो वंशावली यीशु मसीह की लिखी जा रही थी, तो उसमें जो है वो राहाब के नाम को वो बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो इज़राइल में रीति थी हमेशा जो है हस्बैंड के नाम को बताया जाता था। पर जब यीशु मसीह की वंशावली बताई जा रही है, उसमें स्पेशली राहाब के नाम को लिया गया, बताया गया कि ये राहाब है, ताकि हम सब जान सकें कि वो एक वेश्या थी, है ना। राइट, वो एक वेश्या थी। और परमेश्वर ने एक वेश्या को जो है यूज किया यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए। कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम लोग जब अभी पिछले दिनों में कुछ मुस्लिम जो हमारे मित्र थे उनसे हम लोग वो कर रहे थे, आकाश भी और अभय भैया भी गए थे। तो उनका ये सवाल था, क्योंकि जो कुरान है उस कुरान में और बाइबल की कहानियां बहुत सिमिलर हैं। सारे जो कैरेक्टर बाइबल में है वो सब कुरान में भी हैं। पर कुरान में एक बात है कि कुरान में जितने भी बाइबल कैरेक्टर्स हैं उस वो बिल्कुल परफेक्ट है। उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये नहीं बताया जाएगा कि राहाब के बारे में कि वो वैश्या थी, या कि लूत के बारे में कि उसने अपने लड़कियों के साथ, कि ये सब कहानियां गायब हैं। तो एक बार उन्होंने पूछा मुझसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जितने भी जो पैगंबर थे, जितने भी आपके भविष्यवक्ता थे, वो सब जो सबके जीवन में इतनी गंदगी थी, उनके माता पिताओं में इतनी गंदगी थी, पर लेकिन कुरान में आप देखिए उन कैरेक्टर्स में बिल्कुल वो परफेक्ट है। तो कैसे ईश्वर जो ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। तो मैंने सोचा, बहुत अच्छा सवाल था। फिर मैंने उनको बताया कि देखिए बाइबल जो है वो परफेक्ट लोगों की कहानी नहीं है। बाइबल जो है वो इम्परफेक्ट लोगों की कहानी है,
जिनको परमेश्वर ने बदला, जिनके जीवनों को परमेश्वर ने बदला। इसीलिए कुरान में आप किसी के जीवन के बदलने की कोई कहानी को नहीं देखेंगे, पर बाइबल जो है वो ऐसी कहानियों से भरी हुई है जिनके जिनके वंश में बहुत पाप था, उनके अपने जीवन में बहुत पाप था, पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उनको बदल दिया, उनको पाप से बाहर निकाला, और फिर जो है उनको जो है संसार के लिए आशीष बनाया। ये ऐसी कहानियां जो है कुरान में नहीं है। कुरान में सब लोग जो है एकदम परफेक्ट पैदा हुए हैं, सेम कहानियां, है ना। सो हम लोग बाइबल में जब वंशावली को पढ़ रहे हैं मत्ती में, तो इसी वजह से राहाब का नाम वहां लिखा है कि हम लोग सब जान सकें। अगर एक्चुअली मैं कोई जन बताता थोड़ी, अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि आपके दादा क्या करते थे, दादी क्या करते, और मुझे मालूम चले कि वो इस प्रकार का काम करते थे, अगर तो मैं कभी नहीं बताऊंगा, मैं छुपाने की कोशिश करूंगा। पर बाइबल जो है ओपनली बता रही है कि ये इसकी दादी थी, है ना। तो बोआज जो था, उसकी माँ माँ जो थी वो एक वैश्या थी पहले, और उसकी पत्नी जो थी वो एक ऐसे पृष्ठभूमि से आई थी जिसको परमेश्वर ने छोड़ रखा था। इसके बावजूद बोआज ब्लेस्ड हुआ और उसका वंश ब्लेस्ड हुआ। और मैं आपको भी यही बताना चाहता हूं कि ये कुंजी है ब्लेसिंग की, जो बोआज के पास कुंजी थी। उसके अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं था, वो अपने नाम के लिए काम नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा था, है ना। वो यीशु मसीह के नाम के लिए वो वर्क कर रहा था। वो अपनी धन दौलत के लिए नहीं काम कर रहा था, वो परमेश्वर को ब्लेस करने के लिए काम कर रहा था। और वो दोनों चीजें परमेश्वर ने राइट टाइम पर उसको दी, और यही ब्लेसिंग आज जो है परमेश्वर आप लोगों को भी देना चाहता है। आइए हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर, मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए जीऊंगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा कि मैं कम हूं पर तू बढ़ता जा। यस परमेश्वर, मैं कम हूं पर लेकिन आप बढ़ते जाएं। हम अपने वैभव के लिए काम नहीं करेंगे, हम आपके वैभव के लिए काम करेंगे। हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काम नहीं करेंगे, पर लेकिन हम जो है आपके आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप ये वचन मुझे कई दिनों से दे रहे हैं, इसी वजह से आज जितने भी लोग यहां पर हैं, हम इन दोनों ब्लेसिंग्स को हर एक जन के ऊपर मांगते हैं कि आप जो है हर एक जन के जीवन में अपनी धन दौलत लाए, हर एक जन के जीवन में अपना वेल्थ लाए, अपना प्रभाव लाए। परमेश्वर वो प्रभावी बन सके अपने समाज में, कलीसिया में, अपने परिवार में। दूसरी बात है कि हर एक जन को आप आदर दें परमेश्वर, उनके नाम को आदर दें, उनकी जो गवाही है उसके द्वारा उनको आदर प्राप्त हो, ताकि उनके आदर के द्वारा आपको आदर मिल सके। इन देयर ऑनर में बी योर ऑनर एंड इन योर ऑनर में बी देयर ऑनर। हर एक जन के ऊपर हम इस ब्लेसिंग को देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, ओवर टू पापा। थैंक यू इस वचन के लिए। मुझे विश्वास है कि आप ब्लेस हुए होंगे। कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, आप कोई ऐड करना चाहते हैं?